हे गाइस, स्वागत है सभी का एक और नए एनालिसिस वीडियो के अंदर में, जहां हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना का कि कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। एज यूजुअल नो, आपकी प्रीवियस वीकली एनालिसिस में हम लोग मार्केट में बहुत कुछ प्लानिंग किए थे कि बिटकॉइन का सीन क्या रहेगा मार्केट में, और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट उस पॉइंट ऑफ व्यू फ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो हम एक स्विंग ट्रेड का डायरेक्शन भी देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट में एक स्विंग ट्रेड प्लानिंग कैसे हो सकता है, स्विंग कैसे प्लान करें मार्केट में, स्कैल्पिंग कैसे प्लानिंग करें मार्केट में। तो उस बेसिस पे हम मार्केट को डिफाइन करेंगे कि वीकली स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मार्केट का, किस बेसिस पे मार्केट जो अपना काम कर सकता है। ठीक है, इन सब चीजों पे प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। एंड वीकली एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना क्यों जरूरी है मार्केट में, समझो कि अगर आप किसी चीज को बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो ना, तो आपको उसमें से स्कैल्पिंग बेसिस पे शॉर्ट टर्म पे भी कट करके प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, तो किसी चीज को अगर हम लॉन्ग टर्म देख लेते हैं कि मार्केट में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा लॉन्ग टर्म पे, तो हम उसको शॉर्ट टर्म पे डिफाइन करके स्कैल्पिंग बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। कौन से लेवल कितने वर्क कर सकते हैं मार्केट में, इस पॉइंट को भी देखेंगे। एंड हम मंडे का भी व्यू देखेंगे कि मंडे का व्यू हमारा क्या होने वाला है, मेनली गोल्ड पे, बिटकॉइन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ले चलते हैं आपको चार्ट की तरफ में, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं कि वीकली व्यू पे मार्केट कैसे काम कर रहा है। बाकी अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है जहां हम लोग मार्केट में मार्केट एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, देन कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। कम टू द चार्ट गाइस, हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड को पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे काम कर रहा है। इतने सारे देख रहे हो, कितने सारे चीजें ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पे, बहुत ही कंफ्यूजन है। ठीक है, बस एक क्लिक में सारा कुछ गायब है यहाँ पे। देखो इतना प्रॉपर तरीके से मार्केट दिख रहा है आपको कि जो अपने पास एक बॉटम एरिया, बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर एरिया था मार्केट में ना, जो हम लोग ड्रॉ किए थे, जिस बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे थे मार्केट को। अगर देखो तो 4111 का जो जोन था मार्केट में, इसको थोड़ा मार्किंग करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज हम 4100 के एक लेवल मांगे चलते हैं मार्केट में कि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल से मार्केट बाइंग कंटिन्यू कर रहा था, क्या एग्जैक्ट यही मेरे पास एक बॉटम पॉइंट है मार्केट के लिए, जहां से मार्केट वैलिड रहेगा और यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकता है। तो एक सिंपल से एक काम करेंगे हम लोग, हम 5000 वाला जोन, आपको पता हो कि मार्केट में 5000 वाला लेवल था जहां से मार्केट, अगर हम इसको टॉप मानते हैं 4500 एंड 4600 जो हाईएस्ट मार्केट लगाया आज तक का, उसको हाई मान लेते हैं, एक बॉटम एरिया मान लेते हैं 4100 का। अगर हम इसका 0.5% निकालते हैं ना मार्केट में, देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट अपना इस लेवल के नियर अबाउट आ रहा है, 4844 के नियर अबाउट आ रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट उस लेवल को रिट्रेसमेंट किया हुआ है। यहाँ पे इस प्रोसेस में देखो तो मार्केट 4877 का रिट्रेसमेंट किया हुआ है, और इस बेसिस पे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है हमको यहाँ पे कि मार्केट में अपने टॉप मोस्ट एरिया को फिल्ड करने के बाद, बॉटम मोस्ट एरिया को फिल्ड करने के बाद 0.5% से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। बट एक चीज और समझिए, अगर इसको रिजेक्शन श्योरिटी है मार्केट में, मतलब ऐसा है कि रिजेक्शन मार्केट में कंपिटिटिव रिजेक्शन आ रहा है, जेन्युइन रिजेक्शन आ रहा है मार्केट में, जिनमें 0.5% मार्केट में काम कर रहा है, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे जो सेलिंग प्रोसेस है, जो सेलिंग प्रोसेस हो रहा है मार्केट में, वो एज इट इज कंटिन्यू कर सकता है, मार्केट एज इट इज बॉटम की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, कंडीशंस के बेसिस बात करो, लाइक हम टॉप एरिया को मान लिया और बॉटम अगर इसको मानता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 5000 के एरिया आ रहा है मार्केट में, जो कंडीशन वाइज 0.5% प्ले कर रहा है। लेकिन अभी के लिए, अभी जो कंडीशन मार्केट प्ले किया है, लाइक 4600 का हाईएस्ट जोन, एंड सॉरी 5600 का हाईएस्ट जोन मार्केट में, और बॉटम एरिया मान लो 4100 का, इसको अगर मेजर करते हैं तो 4860-70 के नियर अबाउट 0.5% के एरिया आ रहा है, उसका मार्केट फिल्ड कर चुका है, एंड वहां से सेलिंग कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे वीकली बेसिस पे जो इस बार वीकली पे कैंडल बना है, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेलर्स है वो एक्टिवेट हो रहा है 0.5 से, बट कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिसीजन डिपेंड करती है कि हो सकता है रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाए बाइंग की तरफ में। देखो हमारे पास एक पॉइंट से सारी चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे कि मार्केट वीकली बेसिस पर क्लियर हो गया, तो हम पूरे वीक का ट्रेड एक साथ प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट में, या फिर पूरे वीक का डायरेक्शन प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट में कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। अगर हमारे पास डायरेक्शन हो गया तो हमें रिट्रेसमेंट पे ट्रेड प्लान करना है, स्कैल्पिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। सेकेंडरी थोड़ा डे पे आ जाओ, डे पे जब आओगे तो यहाँ पे दिखेगा मार्केट डे पे भी सिमिलर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, बट बहुत गंदा फॉल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो बहुत बड़े बड़े जब लेवल मार्केट में हिट हुए हैं, लाइक ये लेवल हिट हुआ तो मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आ गया, ये लेवल हिट हुआ मार्केट में बहुत अच्छा फॉल आ गया, बट यहाँ से फॉल नहीं आ रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो कंडल्स को ऑब्जर्व करो यहाँ पे डे बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहा है कि मार्केट जाने की कोशिश तो कर रहा है बाइंग की तरफ में, लेकिन यहाँ पे थोड़े सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है फॉर द लिक्विडिटी पर्पस। ठीक है, अगर मार्केट में सेलर्स को इन्वाइट करके और मार्केट 4860-70 का ब्रेकआउट कर दे, तो वहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, मार्केट को 5000 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे अगर जिस तरीके से सेलिंग एक्टिवेट हो रहा है मार्केट में, जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, उस बेसिस में हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 0.5% का जो एरिया है, बहुत ज्यादा सेलर नहीं है यहाँ पे। कभी भी मार्केट में 0.5% होता है तो वहां से सेलिंग पैनिक आता है, बट यहाँ सेलिंग पैनिक नहीं आ रहा है। मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो बस मार्केट अपने फॉर्मेलिटीज को निभा रहा है, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मार्केट एज इट इज बाइंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, और फॉर्मेलिटीज कहां तक कंप्लीट करेगा, अगर आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आप बॉटम एरिया इसको मान लो और इसको टॉप एरिया मान लो, 0.5 कहां पे आ रहा है, 4490, मान लो एक राउंड फिगर में 4500 का एरिया, तो मेरे पास दिख रहा है कि मार्केट अगर फॉर्मेलिटी पूरा करने जाता है 0.5%
4% का, तो 4500 का एरिया आ सकता है। मान लो थोड़ा बहुत और मार्केट एक्टिवेट रहा और इस लेवल के ना आके मार्केट हो सके कि इस लेवल पे सस्टेन हो जाए। अगर आपको दिखाऊं ना मैं यहाँ पे एक चीज देखो, बहुत क्रेजी रहेगा आप लोग के लिए। डे चार्ट पे हम लोग 3 कैंडल मार्केट में यहीं आके पॉज किया 0.5% एरिया पे, मतलब कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली बेसिस पे भी मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बायर्स हैं। अब इस लेवल को देखो ना मार्केट में, तो इस लेवल मार्केट कई बार आके सस्टेन किया है और हम डेली चार्ट देख रहे हैं, मतलब 3 दिन से लगातार इस कैंडल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब 0.5 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल पे सस्टेन हो गया मार्केट तो 4500 नहीं आएगा, मार्केट इसी बेस पे, इसी को बेस बना के यहाँ से 5000 के लिए कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस ये भी है मार्केट में। एक प्रोसेस कंडीशन ये भी है कि मार्केट में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, लाइक 4680 को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो 4500 प्रोबेबिलिटी है वीकली आने पे। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है मार्केट तो एज इट इज कंटिन्यू करके 5000 कंटिन्यू करेगा, इसी को बेस बना के। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट 4500 को ब्रेक बनाएगा, बेस बनाएगा। अगर उसको भी बेस नहीं बनाया मार्केट तो सीधे मार्केट 3800 चला जाएगा, 3800 मार्केट में आ सकता है। अभी भी वो लेवल पेंडिंग है पे है, बट मार्केट कब फील्ड करेगा वो कोई आइडिया नहीं है उसका। लेकिन समझो कि मतलब जिस तरह से मार्केट अभी जो प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, हम वीकली बात कर रहे हैं ना, हम ईयरली थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम 6 मंथ थोड़े व्यू देख रहे हैं, लेकिन हम वीकली बेसिस पे अगर बात करें तो हमारे पास सप्लाई जोन आ रहा है जहां मार्केट में सपोर्ट एरिया आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, जहां से मार्केट को कंटिन्यू कर सकता है। एक 4500 और 4860 जहां मार्केट अभी जस्ट सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो दो लेवल हमारे पास काफी अच्छे हैं जो वीकली बेसिस पे हमें सपोर्ट दे सकते हैं मार्केट में। कितना फॉल आ रहा है, कहां से आ रहा है, सब कुछ डिफाइन कर दिया मैंने। मार्केट में यहाँ पे सेलिंग क्यों आ रहा है, बस समझो कि बस सेलिंग अपने 0.5% को रिस्पेक्ट करके मार्केट कर रहा है। एक बार जब मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, 5000 तय है मार्केट में। 5000 क्यों मार्केट में तय है, जब आप मार्केट में 4400 का एरिया को बेस मानते हो और 5600 वाले एरिया को टॉप मानते हो, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में 5000 का एक 0.5% का एरिया आएगा, उसके रिकॉर्डिंग में मार्केट थोड़ा बहुत पॉज करेगा। ठीक है, तो ये अपना प्रोबेबिलिटी है, कंडीशंस है मार्केट में कि हमें ओवरऑल एक कंडीशनली मार्केट बुलिश दिख रहा है। बस यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है फॉर द ट्रैप पर्पस, फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस। मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब यहाँ पे ट्रैप मतलब कि लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। एक बार सबको लिक्विडेट कर देगा, उसके बाद से मार्केट सिंपल प्रोसेस में जो बाइंग कंटिन्यू कर रहा था कंटिन्यू कर सकता है। अब देखो ना, ये जो फॉल आ रहा है, क्या ऐसे फॉल वैलिड है क्या यहाँ पे? ऐसे तो मार्केट में नॉर्मली फॉल आते रहते हैं, लेकिन आपको 0.5% टच करने के बाद ऐसा फॉल आ रहा है मार्केट में, तो क्या समझे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे ट्रैप बना रहा है, ट्रैप इनवाइट कर रहा है, सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। एक बार जैसे मार्केट सेलर्स को दिख लेगा कि इनवाइट कर चुका हूं, उस बॉटम एरिया से प्रेशर क्रिएट करेगा, किसी भी बॉटम एरिया से, लाइक 4680 का जोन मैंने दिया अभी, 60-70 का जोन। ठीक है, और बॉटम की तरफ में अभी हमने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था, लाइक 4500 का जोन, जहां से मार्केट एज इट इज कंटिन्यू कर सकता है। मतलब तो बेस मुझे दिख रहा है मार्केट में। अगर इन केस मार्केट बॉटम की तरफ आता है, यहाँ से काफी अच्छे मार्केट में बाइंग प्रेशर एक्टिवेट होकर मार्केट को बाइंग की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। काफी ज्यादा बात नहीं करते, कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें। ओवरऑल समझो कि मार्केट एक बहुत अच्छा बुलिश कंडीशन में है, बस एक सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। इनवाइट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मार्केट को दो एरिया दिया मैंने जहां सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद से मार्केट सिमिलर प्रोसेस में यहाँ से बाइंग कंटिन्यू कर सकता है। आगे बात करें लाइक मंडे का क्या व्यू रहेगा। मंडे का व्यू मेरा दिख रहा है मार्केट में कि जिस तरीके से मार्केट अपने 0.5 पे सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद उस एरिया को फील्ड करने बॉटम की तरफ आएगा 0.5% एरिया को। ठीक है, और दिन बाइंग मोमेंटम हो सकता है। मतलब मार्केट को देखो तो एक तरीके से बेस जो बना है मार्केट में 4650-70 का बना है, 50-60 का। ठीक है, और जैसे ही मार्केट एक लग रहा है कि गैप अप होने हुआ, गैप अप कहां तक का हो सकता है, 4770 लेवल तक गैप अप दिख रहा है मेरे को, ज्यादा गैप अप नहीं है। ठीक है, कि मार्केट में अभी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। आपने देखा ना 0.5% के रिकॉर्डिंग ही मैनिपुलेशन हो रहा है, मतलब ओवरऑल मार्केट ट्रैप कर रहा है 0.5% के रिगार्डिंग। मार्केट सेलिंग की तरफ जाना नहीं चाहता, बट उसको मार्केट फोर्स आउट किया जा रहा है, तो सेलिंग की तरफ सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। एक बार सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में, उसके बाद मार्केट ट्रैप बना देगा। समझ लो, दिस इज सिंपल प्रोसेस। यही कर रहा है मार्केट, यही इसी कारण मार्केट मोमेंटम नहीं आ रहा है। बाकी फंडामेंटल टर्म तो है ही मार्केट में, बट टेक्निकल टर्म में हमको डिफाइन करना हो तो हम इस बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि 0.5% का एरिया मार्केट में जो कि इसको काम नहीं करने दे रहा है, बायर्स को इनवाइट नहीं करने दे रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद ही बायर्स को कॉन्फिडेंस होगा और वो मार्केट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट होगा तो ऐसे लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहेगी, उसे किसी लेवल्स और किसी ऑर्डर की जरूरत पड़ने नहीं वाली है, मार्केट वैसे निकल जाएगा 5000। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास सिनेरियो ये मंडे का ये है कि मार्केट इस तरीके से काम कर सकता है। थोड़ा सा बिटकॉइन पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। अब बिटसी को थोड़ा देखो तो पता है आपको कि हम लोग एक ट्रेड प्लानिंग करके बैठे हुए मार्केट में। ऑलमोस्ट इसमें हम लोग एवरेज भी किए थे 79,200 के अप्रॉक्स मार्केट को। एक मार्केट ना एक चैनल मोमेंटम कर रहा है। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं को यहाँ पे थोड़ा सा लेवल्स को, तो देखो यहाँ पे मार्केट ना एक चैनल मोमेंटम कर रहा है। एक लेवल भी है यहाँ पे 79,000 ऑलमोस्ट मार्केट में एक लेवल भी है, और यहाँ से मार्केट अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, हर बार इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, जितनी बार मार्केट ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर पर गया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे सेलिंग दिखा है। ठीक है, इस प्रोसेस में अगर मार्केट इस बार ट्रेंड लाइन को फील्ड किया है, तो अगर यहाँ सेलर्स आ जाते हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 68,000 तक मार्केट जाएगा। बट मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी लेवल है यहाँ पे, 50,000 का भी एरिया मार्केट में आ सकता है आने वाले टाइम पे। जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, जिस तरह से मार्केट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, आने वाले टाइम पे मार्केट में 50,000 का भी एरिया प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे। मतलब एक राउंड फिगर में बोले तो 0.5% के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पे, और पॉसिबल है कि मार्केट में आ सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग स्विंग ट्रेड प्लानिंग किया बिटकॉइन में। बिटसी यहाँ से काफी अच्छे एक बाइंग मोमेंटम, सेलिंग मोमेंटम देके कंटिन्यू कर सकता है। पहला जेन्युइन प्रोसेस यहाँ पे है कि मार्केट एक चैन को फॉलो कर रहा है, चैन के अपर ट्रेंड पे है, बॉटम
बॉटम ट्रेंड पे आ सकता है, उस प्रोसेस में ट्रेड एंटर किए। दूसरा आपने बीएसपी फॉलो कर लिया, यहाँ पे बीएसपी के अकॉर्डिंग टॉप एरिया मार्केट का, अगर टॉप एरिया आ रहा है मार्केट में तो कहीं ना कहीं उस लेवल से इफेक्टेड एरिया बोल सकते हो, जहां से मार्केट फॉल करके कंटिन्यू करके जा सकता है, तो वहां से भी फॉल मुझे देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। तो ये सारे जो एरिया है ना मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसे कंफर्म कर लीजिए आप लोग। लाइक अभी 4 आवर पे देख रहे हो, इससे डे पे जाके देखो तब को चीजें वही देखेंगे। डे पे भी मार्केट जितनी बार भी स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर पे गया हुआ है, हमको बहुत अच्छा सेलिंग मिला है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर लो, जितने डे पे भी देखो, डे पे भी जितनी बार भी मार्केट यहाँ पे गया है ना, बहुत परफेक्टली सेलिंग किया है। आपके पास आइडिया नहीं है यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, मतलब चौथी बार टच किया मार्केट सेलिंग की तरफ आ रहा है। मतलब हम लोग बहुत अच्छे पॉइंट एवरेज किए 79,200 का अप्रोक्स, ठीक है। हमारा इसमें टारगेट बहुत अच्छा है। अगर मार्केट कंटिन्यू किया ना तो ऐसा कोई भी लेवल नहीं, ऐसा कोई भी लेवल नहीं है मार्केट में जहां हम बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना बना पाए, ठीक है। आई थिंक गाइस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा बिटकॉइन और गोल्ड का कि वीकली व्यू क्या रहने वाला अपना। थोड़ा सा ना हम अपना इथेरियम को भी देख लेते हैं। इसमें समझो कि बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1300 को जो लेवल है ना मार्केट में, वो दोबारा आ सकता है। मतलब अगर मार्केट 2500 83 को हिट करता है उसके बाद से, तो एक अच्छा खासा लेवल मुझे बॉटम की तरफ आते देख सकता है मार्केट में। लाइक 1309 का और 1743 का भी जो जोन है मार्केट में, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट करेंगे, थोड़ा टाइम दो अपने को। बट देखो मेरा टारगेट फिक्स है, करना है मार्केट में जो भी करना है नेक्स्ट लेवल पे करना है, जो किसी ने नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स कैप्चर भी करा रहा हूँ तो इतना वैलिडेट पॉइंट होंगे आप लोग के लिए ना कि देख मतलब लगेगा कि हाँ यहाँ पे हो रहा है कुछ, ठीक है। आप छोटा भी कैपिटल लेके आओगे, अगर आप $1000 से भी बिटकॉइन को शॉर्ट कर दो और 50,000 के लिए बैठ जाओ, इतना बनेगा ना सर। अगर मैं बता रहा हूँ ज्यादा नहीं 15x का लेवरेज ले लो, इतना कंपाउंडिंग होगा ना पैसा हो, मतलब आपने सोचा तक नहीं होगा। एक बेस बन जाएगा आपका कैपिटल का, समझ रहे हो। वैसे स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम रिस्क ले रहे हैं तो उसमें लॉसेस नहीं होगा, हो सकता है हम गलत हो जाए मार्केट में, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में कई बार सही रहा है। प्रीवियस में देखा होगा आप लोगों ने, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ट्रेड प्लानिंग कर रहे हैं कि स्विंग बेसिस पे हम लोग मार्केट में। बाकी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू करने वाले आने वाले टाइम पे भी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी कि वीकली बेसिस पे क्या कर रहे हैं। एक बार मैं नहीं यार दोबारा देखो तिबारा देखो, लेकिन समझो सारे पॉइंट वैलिडेटेड है यहाँ पे, सारे पॉइंट जो शेयर किया गया सारे वैलिडेटेड है मार्केट में, ठीक है। समझिए एंड देन ट्रेड करिए, रिस्क उतना ही लो जितना ले सकते हो। गाइस हैव अ गुड डे।